बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं नबील तिर्मिज़ी और आज जनाब मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर वहाब खान। आज जनाब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे, क्योंकि आज है 14 नवंबर। डॉक्टर साहब, क्या हाल वाले हैं आपके? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम नबील, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। मैं ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। और क्या मामला चल रहे हैं? और डायबिटीज के पेशेंट्स कितने हैं पाकिस्तान में? पॉलिसी पे क्या हो रहा है, ये आज हम सारा डिस्कस करेंगे आपसे। और नाजरीन, सबसे पहले हम लोग इस को थोड़ा सा सेगमेंट्स मैंने सोचा कि इसको जरा बना लें। तो पहले सेगमेंट में हम लोग जरा डिस्कस करेंगे कि जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो कैसे एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ बात पॉलिसी के ऊपर भी हम करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल के ऊपर डायबिटीज के साथ क्या सलूक हो रहा है। और फिर हम लोग कुछ थीम के हवाले से और फिर जो प्रिवेंशन के हवाले से भी आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डायबिटीज, कुछ मिथ्स को जरा डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज जिसको उर्फे आम में पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि ये शुगर का मसला है, तो ये क्या वाकई शुगर या मीठी चीज खाने से ये चीज होती है या क्या मिथ है ये सब? थैंक यू तिर्मिज़ी साहब, वंडरफुल आपने जो है टाइम दिया। और वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो इसी जो है मकसद के लिए मनाया जाता है, ताकि ऐसे मुल्क और ऐसी मतलब हर मुल्क में आगाही के लिए, ताकि हमारा पैगाम जो है वो अच्छे बेहतर तरीके से जो है हमारी ऑडियंस तक जो है जा सके। डायबिटीज जो है वो दो किस्म की होती है। मैंने जैसे हमेशा से कहा कि टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप 1 एक ऐसी शुगर को कहते हैं जिसमें फ्रॉम डे 1 पहले दिन से इंसुलिन नहीं बनती, जो कि बच्चों में जो कि जो है यंग लड़कों में या लड़कियों में हो सकती है। इसका वो जो कहा जाता है कि बचपन से ही किसी को शुगर है, वो वाला काम। एग्जैक्टली इसमें फैमिली हिस्ट्री का होना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ये किसी को भी हो सकती है। इसमें इनका कसूर नहीं होता, फैमिली हिस्ट्री का कसूर नहीं होता। और इसकी ट्रीटमेंट जो प्लान की जाती है वो फ्रॉम द डे 1 इंसुलिन है, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चों में जो है वो लबलबा इंसुलिन जो है वो नहीं बनाता बिल्कुल। सो उनके लिए इंसुलिन पहले दिन से ही देना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बेहतर कंट्रोल किया जा सके। अब आते हैं टाइप 2। टाइप 2 जो है वो तकरीबन 60 से 80% होती है। और टाइप 2 बेसिकली जो है वो खानदान में जो है वो रन कर रही होती है। इसके अलावा हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारे जो इरेटिक खाने पीने की आदत और इसके ऊपर जो डिपेंड करती है। और इसमें इशू ये होता है कि इंसुलिन तो बनती है मगर इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब या तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दो बेसिक चीजें करनी पड़ती हैं, एक डाइट और एक एक्सरसाइज। अगर इस पे मैनेज हो जाए बहुत अच्छा, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर इनको ओरल दवाई या फिर इंसुलिन की जरूरत होती है। और तीसरी बात आपने क्या पूछी थी मुझसे, जो है वो अगर आप रिपीट कर दें प्लीज। कि ये जो है जो शुगर की जो ये बीमारी है, ये क्या मीठी चीजें खाने की वजह से होती है? बहुत अहम सवाल। इसमें देखिए हमारे यहाँ पर मिथ्स ये हैं कि शुगर की बीमारी मीठा खाने से होगी। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ इट, मगर हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी उसी वजह से हुई। अब मिठास बहुत सी हैं। कुछ ऐसी मिठास है जो कि अल्लाह के निजाम में है, जैसे फल हैं। अब वो फल की मिठास अलग होती है, और एक वो मिठास होती है जो हम जो है वो रोजाना ले रहे होते हैं, जिसमें चीनी, गुड़ और ये चीजें जो है वो शामिल होती है, या हमारी जो है बेकरी आइटम्स। अब ये मिठास टोटली डिफरेंट होती है उस मिठास से जो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई है। अब अल्लाह का निजाम वो बेहतरीन निजाम करने वाला, उसने जब फल जो है वो दुनिया में जो है वो आए, तो फलों में जो मिठास है उसमें जो है वो लैक्टोज होती है, और जो चीनी है, ये गुड़ है, ये इस किस्म की चीजें, ये बेकरी है, इसमें जो है वो एक और चीज जो है ग्लूकोज होती है। तो ये ग्लूकोज और लैक्टोज, ये दो मुख्तलिफ, दोनों ही शुगर बनाती हैं, मगर एक बहुत हद तक आगे चली जाती है और एक जो है वो कंट्रोलेबल है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन सी मिठास ले रहे हैं।
तो उन चीजों को जो है वो देख के इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। अच्छा, मीठे के अलावा एक और भी जो है वो अक्सर कहा जाता है कि कार्ब्स ज्यादा लेने से, यानी कि राइस का इस्तेमाल करने से या गंदुम का इस्तेमाल ज्यादा करने से भी जो है वो शुगर बढ़ जाती है। इसके अंदर कोई हकीकत है या ये बिल्कुल अबॉलिश कर देनी चाहिए अपनी लाइफ से, अगर इसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं सारी चीजों को? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे पाकिस्तान की हर खुराक में शामिल है। हम रोटी खाते हैं, बिल्कुल। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हम चावल लेते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बर्गर, पिज्जा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें जो हैं कार्ब्स बनाती हैं। अब इश्यू ये है कि वो कार्ब्स जो हैं आपकी बॉडी की एक हद तक रिक्वायर्ड होती हैं, हम उस हद से आगे चले जाते हैं। ऊपर से हमारे यहाँ पर जो मोटापा काफी जो है काफी बढ़ रहा है, और उस भरने की वजह से हमारे जो नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं उसमें फैटी लिवर एक चीज होती है, वो बना होता है, जो कि फैट्स अराउंड द लिवर होता है। तो ये कार्ब्स की जो है मिकदार जितनी कम करेंगे उतनी ही कार्ब्स अल्टीमेटली, मैं आपको नबील एक चीज बताता हूँ, कार्ब्स ही हैं जो कि जो है शुगर बनाते हैं आगे जाके। तो कार्ब्स की मिकदार को कम करना ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, आपकी बॉडी की अगर मोटापा मौजूद है तो उसको कार्ब्स की जरूरत नहीं है। आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसमें आपको प्रोटीन्स मिलनी चाहिए, उसमें आपको वेजिटेबल्स, उसमें आपको जो है फैट्स मिलने चाहिए। तीन चीजें हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कार्ब्स कहीं नहीं आते। सेकेंडली, गंदुम गंदुम ये वो चीज है जो कि शायद सबसे ज्यादा जो है शुगर बढ़ाती है। सो गंदुम का इस्तेमाल जो के बजाय आपके पास ऑप्शन जो है मल्टीग्रेन ले लें आप, जो बाजरा या जो है कॉर्न्स, इसको मिक्स करके रोटी चपाती बनाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा, हेल्दी डाइट है वो। और वो फिलियम हस्क की वो जो इसबगोल की होती है, कीटो डाइट के अंदर मैं यूज करता था। बिल्कुल, वो भी आप देखो, जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब फाइबर्स फलों में भी मिलते हैं, या फिर हस्क लेना चाहिए। और हस्क कहाँ होते हैं? छान में, जो हम निकाल देते हैं बाहर, और फाइन आटा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो शुगर लेवल्स काफी रेस कर जाते हैं। बल्कि वो पाकिस्तानियों का तो ये हिसाब किताब है कि अगर वो पिज्जा खा रहे हो ना, तो 8 स्लाइसेस में से 7 स्लाइसेस खा के वो कहते हैं यार आखिरी वाला रहने देते हैं, घर जाके रोटी भी तो खानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। और हमारा अच्छा, मैं एक बात ऐड करना चाहूँ प्लीज। देखो, हमारा आलमी ये है कि हमारे दावत होती है या कहीं हमारा जो एहतमाम किया जाता है, उसमें एहतमाम में चावल भी होते हैं और रोटी भी होती है। अब हमारे पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वो चावल भी खाएं और साथ रोटी भी खाएं। और मैं सिर्फ आपकी और आपके ऑडियंस के लिए, हमारे जो चाहने वाले हैं, ये सुनने वाले हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देना ही चाहूंगा कि चावल एक ऐसी गज़ा है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स, आप जरूर अपने चाहने वाले से कहिएगा कि उसको जो सर्च करें, ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स वो चीज होती है जो जिनकी शुगर लेवल्स जो है, जिसके खाने से जो है बढ़ जाए, और वो काफी टाइम लेती है नीचे आने में। सो नबील, अगर आप चावल खा रहे हो तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफी रेस्ट है। चाहे वो ब्राउन राइस हो, व्हाटएवर, चाहे वो सफेद राइस हो, व्हाटएवर, बिरयानी तो गई। चावल खाते हैं तो 4 आवर्स तक शुगर लेवल्स मुश्किल में रहते हैं, एंड देन उसके साथ रोटी खा लें। तो ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक है, उसके लिए ये दोनों चीजें अगर लेंगे तो सारा दिन उनकी जो ग्लाइसेमिक लेवल्स हैं वो कभी इंप्रूव नहीं होंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट एक और जो चीज हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जी शुगर लेवल लो हो गई तो क्रेविंग हो रही थी तो नींबू खा ली, या ये पीनट्स खा लिए, या कोई और जो है वो चीजें खा ली। तो ये शुगर लेवल लो होने का क्या मतलब है टेक्निकली, इसका क्या मतलब है? और इसको क्या क्या इसको ये बात ठीक है कि क्रेविंग ही इसका जो है वो, यानी छोटे छोटे मंचिंग जो है वो उसका हल? शुगर का लो होना जो है हमारी जो मेडिकल लैंग्वेजेस को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ओके। और हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो तकरीबन आम नॉर्मल बंदा जिसको डायबिटीज या शुगर नहीं होती, वो तकरीबन 70 से नीचे होने के अमल को कहते हैं। ठीक है। और वो किसी रीजन से होती है, वो वैसे नहीं होती।
आई थिंक सो जो आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो शुगर का मरीज है और उसकी शुगर अगर लो हो गई और उसके लो होने की वजह से उसको कपकपाहट या उसको भूख का लगना या उसको ठंडे पसीने आना, ये चीजें हो जाती हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे पाकिस्तान में आने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया जो है नबील, वो तकरीबन 100 प्लस पे हो रहा है। 100 प्लस और 100 प्लस पर 100 प्लस 100 मिलीग्राम्स। ओके ओके। हाँ, क्योंकि उनकी शुगर लेवल्स जो है वो ऑलरेडी 200 प्लस की आधी हो चुकी हैं। ओह अच्छा। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है वो 300 प्लस के ऊपर, 300 मिलीग्राम्स पर, तो जब हम उनकी डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं तो पेशेंट यूज्ड टू कॉल मी कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर 120 हो गई और 120 नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल, बेहतरीन। उस पर उनको कपकपाहट या उनको जो क्रेविंग हो रही है, उनको हाइपोफील हो रहा है। सो दैट इज द रीजन कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि दिस इज नॉर्मल, बट योर बॉडी हैज एक्चुअली अडॉप्टेड टू द लेवल्स दैट इज कॉल्ड 200 प्लस। तो आपने इसके ऊपर ओवर ईटिंग नहीं करनी, अपने आप को ये नहीं कि मीठा खाने शुरू कर दें और जो अच्छा हुआ है वो अगेन 200 प्लस चला जाए, मामला फिर बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए उनको एडवाइस करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए रिगार्डिंग हाइपोग्लाइसीमिया, बट इट्स एन इमरजेंसी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ बड़ी जो है वो क्लियरली नबील के, अगर किसी की शुगर 60 मिलीग्राम से नीचे चलेगी तो वो इमरजेंसी है। उस वक्त जो भी उनके नजदीक कोई मीठा मौजूद हो, चाहे वो जो है वो चीनी हो या गुड़ हो या शहद हो, अर्जेंटली एक तो वो कॉल करें, किसी को जल्दी से बुलाएं अपने पास, एंड सेकेंडली टेक इट, बिकॉज समटाइम पेशेंट इंसुलिन पर हो और उसकी ये अगर 60 पर होगी तो मुसलसल नीचे गिरने का चांसेस होते हैं। ऑलराइट, फिर यानी फिर मीठा खाया जा सकता है उस स्पेसिफिक मोमेंट के अंदर, इमरजेंसी सूरत हाल में, इमरजेंसी सूरत हाल में। ठीक हो गया। चलें, हम इसी चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू लिव विद दैट, और इसको अगर प्रिवेंट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं, जरा होलिस्टिक अप्रोच के हवाले से पॉलिसी लेवल के ऊपर जरा चीजों को जरा डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या इस वक्त करंटली सूरत हाल है डायबिटीज की मरीजों की? कोई हमारे यहाँ पर कोई अदादो शुमार इस तरह के हैं? अमेरिका के तो हमें मिलते रहते हैं इस तरह की चीजें, और थोड़ा वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी एक स्पेकुलेशन है कि दुनिया में हर 10 में से एक बंदा जो है डायबिटीज का मरीज है। तो पाकिस्तान में क्या सिचुएशन इस वक्त है? Very important question, Nabil. Or it's so unfortunate, and with heavy heart, I would like to say that Pakistan is now ranked among 4th country in the world with the highest number of diabetic patients. बहुत बड़ा आलमी है। 4थे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। स्टेट्स है, चाइना है, इंडिया है, एंड देन द पाकिस्तान। वो जस्ट 28 जो है करोड़ की आबादी में हम कहाँ रैंक कर रहे हैं, और जो हमारे ऊपर है वो तकरीबन 1 अरब की आबादी से ऊपर है। और इसके पीछे शायद जो रीजन को तलाश करना चाहिए, क्योंकि जब ऑलमोस्ट 6 से 7 साल पहले जब यहाँ पर आए तो पाकिस्तान वाज 10th कंट्री इन द वर्ल्ड, 10वें नंबर पर था। सिर्फ 5 से 6 सालों में ये 4थे नंबर पे पहुंच गया। 4थे नंबर पर पहुंच गया। और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं नबील, ये 2017 में जब इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो स्टैटिस्टिक्स आए थे, तो वो डेटा जब रिलीज हुआ तो पाकिस्तान वाज 10th कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और उसके मुताबिक कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान की ये सूरत हाल 2025 तक रही तो पाकिस्तान 7वें नंबर पर आ जाएगा। आप अलमिया देखो, 2019 में स्टैटिस्टिक्स दोबारा आए, डेटा जो कलेक्ट किया गया, पाकिस्तान रैंक 4th इन द वर्ल्ड, कि हमने जो 2025 तक हम स्पीड में जा रहे थे उससे भी ज्यादा हमने स्पीड अप कर दी। सो पाकिस्तान के जो आजकल के नंबर्स हैं, दैट इज अबव 20 मिलियन नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स आर देयर, जो कि IDF के मुताबिक हैं। और 2045 में Pakistan will be 3rd country in the world with the highest number of diabetic patients with 37.1 million. So आप अंदाजा लगाएं कि हम कहाँ पर जो है वो स्टैंड जो है कर रहे हैं। We have to think early and act fast.
इसमें हमारी हुकूमत पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। अच्छा, इसी पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और मैं चीज जानना चाहूंगा कि मैं WHO की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था पाकिस्तान के हवाले से, और उसके अंदर मेंशन जो था कि जो शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो मर्द हजरात की निस्बत खवातीन उसमें ज्यादा हैं। इसकी क्या वजह? सारी टेंशनें तो बंदे नहीं लेते। यार ये बेसिकली नवील इसमें इशू ये है ना कि औरतें जो हैं वो इनकी सेडेंटरी किस्म की लाइफस्टाइल हो चुकी हुई है, तो ध्यान नहीं देती। सेकेंडली अगर आप इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो WHO की या IDF की, तो पाकिस्तान में औरतें क्यों हैं? क्योंकि हमारे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। अगर किसी के घर में हस्बैंड वाइफ को शुगर है, वाइफ की ट्रीटमेंट हमेशा आखिर में होगी, पहले हस्बैंड की ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, ये अलमिया है ये, क्योंकि एक माँ जो है वो पूरे घर को चलाने वाली होती है, वो फैमिली ओरिएंटेड होती है, उसकी 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 सेहत, पूरी खानदान की सेहत जो है वो डिपेंड करती है, मगर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। अच्छा, चीज मैं और डिस्कस करना चाह रहा था कि ये मुझे थोड़ा सा जरा इसके ऊपर जरा दीजिएगा ज्ञान कि कुछ खवातीन उनको प्रेगनेंसी में उनको ये शुगर उनको हो जाती है, डायबिटीज की शिकायत हो जाती है, ये क्या मसला है? दैट इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज। ओके। 3 बेसिक किस्में थी, एक 2 मैंने हाईलाइट कर दी, एक मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं की थी कि आई वुड लाइक कि आप मुझसे इसके बारे में स्पेशली जो है ये पूछें। ओके। जेस्टेशनल डायबिटीज हमल के दौरान होती है, उसमें शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट बड़ी मुख्तलिफ है, और क्योंकि बच्चा की जो है बच्चे की जिंदगी के ऊपर डिपेंड किया जाता है, इंसुलिन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट जो हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं। अब इसमें यह होता ही है कि ऐसी औरतें जिसमें जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाए, उसमें चांसेस तकरीबन 70 to 80% होती हैं कि दे बिकम टाइप 2 इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। अच्छा, रिवर्सिबल नहीं होता ये? जी, रिवर्सिबल नहीं होता ये? नहीं, वो रिवर्सिबल हो जाता है अच्छा, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जो मोटापा बढ़ता जाएगा उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगी, क्योंकि आप ये भी है कि हमारे यहाँ पे औरतें जब प्रेगनेंसी के बाद आती हैं तो वो अपने आप पर ध्यान नहीं देती, और जो है उनका वेट गेन होता जाता है। जो वेट गेन होता जाएगा विद फैमिली हिस्ट्री, तो दोनों चीजें मिलाकर जो है वो उनको टाइप 2 की तरफ ले जाती हैं, जिसकी वजह आपने जो मुझसे पूछा था पहला सवाल कि औरतों में क्यों ज्यादा है, उसके पीछे ये रीजन भी है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसको जो है ना हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और पॉलिसी को हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो उसको हम 3 हिस्सों में जो है मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहला हिस्सा, जब भी पॉलिसी के हवाले से हम लोग, जिस तरह मैं मीडिया के हवाले से जब भी हमको पॉलिसी गाइडलाइन बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज होती है आदादो शुमार का होना, डेटा स्टेटिस्टिक्स, और फिर उसके बाद उसकी जो भी प्रोजेक्शन है, स्पेकुलेशन है, वो उसकी। पाकिस्तान में क्या इस वक्त सूरत हाल है डेटा कलेक्शन के हवाले से, और क्या वो फ्रीक्वेंट इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है कि कोई भी बंदा अगर उसके ऊपर रिसर्च करना चाहे तो वो हो सके, और वो किस हद तक प्रिसाइज होगा? देखो नबील, अलमिया ये है कि हमारे पाकिस्तान में अभी तक वी डोंट हैव नेशनल एक्शन जो प्रोग्राम नहीं है। नेशनल एक्शन जो प्रोग्राम डायबिटीज के ऊपर सारी दुनिया के ममालिक में है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि नेपाल एक छोटा मुल्क है, मगर दे हैव नेशनल एक्शन प्रोग्राम अंडर WHO, जो उसको जो देख रहा होता है, जिसके पास स्टेटिस्टिक्स आपके पास आती हैं और फिर प्रिविलेंस आ जाती है, उस प्रिविलेंस पे आप अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो बनाते हैं, फिर उसके मुताबिक आगे चलते हैं। तो जब तक एक हमारे पास एक टाइम एक जो है पूरा जो है फ्रेम नहीं है जिसमें हम एक चीज को देखें कि कितनी ज्यादा फैल चुकी है, आप जो डिसीजन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारी हुकूमत को चाहिए कि एक डायबिटीज के ऊपर नेशनल एक्शन प्रोग्राम को जो है वो ऑर्गेनाइज करें, और इसमें ऐसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट लें पूरे पाकिस्तान से, जो इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जनरल प्रैक्टिशनर नहीं देखता अकेले, और इसके लिए वी हैव द स्पेसिफिक जो है
फील्ड्स अवेलेबल लाइक डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो इन दोनों की जो है वो जब तक आपस में इकट्ठे बैठेंगे नहीं, इट्स एक्चुअली द मल्टी फैक्टोरियल जो किस्म की डिजीज है, ईच एंड एवरी ऑर्गन इसके ऊपर अफेक्ट होता है। सो ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है इमरान खान से कि अभी इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर जो है ध्यान दिया जा रहा है, और इसके ऊपर एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम डायबिटीज पर बनेगा, जिसके बाद हमारी प्रिवलेंस जो WHO के अंडर होकर हमें आएगी, और उसके मुताबिक हम एक लाइन पर चलेंगे और डायबिटीज को मैनेज करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया अदादो शुमार के हवाले से। अब सेकंड इसका पोर्शन आता है कि जो इसकी जो लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं और जो इंसुलिन है, क्या वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर पाकिस्तान में जो हेल्थ का जो निजाम है उसके अंदर वहां पर मौजूद हैं, या और इसकी जब आप बात करते हैं कॉस्ट के हवाले से, या क्या जो है वो अक्सर होता है अद्वियात महंगी हो गई, जिंदगी बचाने वाले, इसका क्या सूरत हाल है, और एक्चुअल गवर्नमेंट इसके हवाले से क्या इसकी पॉलिसी आपकी नजर से गुजरी होगी? नबील, फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आजकल इंसुलिन पर आ जाते हैं। इंसुलिन इज द लाइफ सेविंग, क्योंकि मैं ओरल मेडिसिन की तरफ नहीं जाता। ओरल मेडिसिन जो है वो तो चले जो है वो कहीं से अरेंज करके जो है पेशेंट ले लेते हैं, मगर जो टाइप 1 पेशेंट है स्पेशली, वो तो इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो तो उनकी तो जिंदगी है इंसुलिन। और पाकिस्तान में कुछ साल पहले इंसुलिन जो है वो बड़े जो है वो रीजनेबल अमाउंट में और रीजनेबल प्राइस में जो है मौजूद थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों में इंसुलिन की प्राइस काफी रेज कर गई। अच्छा। और हमारे पाकिस्तान में जो हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, जो ऐसे लोग जो कि अफोर्डिंग नहीं है, जो इंसुलिन बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी फैमिली है, और मगर वो अपने ऊपर इंसुलिन लगाएं तो फिर खाना पीना कहाँ से करें और बच्चों की स्कूल कहाँ से करें। तो ऐसे प्रोग्राम को इनिशिएट करने की जरूरत है। कुछ इदारे हैं जो पाकिस्तान में इस चीज को देख रहे हैं, इंडिविजुअल इदारे हैं, और अपनी अपनी एफर्ट डालते हैं। उन इदारों के को हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, जो इस लाइन को लेकर चले हैं, जो एक खिदमत के रास्ते पर चले हैं। तो इंडिविजुअल्स तो काम कर रहे हैं, हुकूमत को आगे आके जो इसके ऊपर लोकली भी जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं, या सारी हमारे पास, हाँ, ये बेसिकली 2 इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बेसिकली इंसुलिन को डील करती हैं, और कुछ जो है लोकल कंपनीज हैं। मगर नबील, इशू ये है कि दोनों की प्राइस एक है, दोनों की प्राइस एक है। लोकल की प्राइस हालांकि ज्यादा पड़ जाती है एज कंपेयर फ्रॉम दी जो है मल्टीनेशनल। एफिकेसी बात मैटर करती है। पहले 2 कंपनियां बनाती थी, अब एक कंपनी आ गई, तो मेरे ख्याल में शायद मल्टीनेशनल ही ज्यादा तरीके से आगे लेके चलती है। और वो फिर वो फिर ऐसे इदारे, और वो फिर हुकूमत की कुछ ऐसे ही प्रोग्राम्स हैं जहां पर इंसुलिन फॉर लाइफ के नाम से इंसुलिन हम पे दे रहे होते हैं मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मल्टीनेशनल कंपनी ही जो है वो सपोर्ट कर रही होती है इनको। सो ये चीजें मल्टी नेशनल कंपनी ज्यादा बेहतर तरीके से करती है, इंस्टेड ऑफ हमारी जो नेशनल कंपनी जो इंसुलिन की प्राइस को नीचे नहीं कर पा रही। तो वो जरूरी है कि इंसुलिन की प्राइस जो है वो विद इन द रेंज, या ऐसे पुअर मरीज जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए होनी चाहिए। नहीं तो क्या वजह है, वो क्यों उसकी जो लोकल कंपनीज है उसकी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते? महंगा वो है, प्रोसेसिंग है उसकी, या उतनी बल्क में नहीं बनती, इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती जितनी जो है वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर होती है, ये वजह है? ये नबील, इसके पीछे इश्यूज ये हैं कि वो एक कंपनी के तौर पे लेके चलते हैं। अब उसका इशू ये है कि वो हर जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं रखती। मल्टीनेशनल कंपनीज की अवेलेबिलिटी हर छोटे से छोटे देहात में भी है, तो वहां पर मिलने के चांसेस, तो उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बिल्कुल सही। तो जितना ज्यादा जो है हमारी जो है लोकल कंपनीज इसमें आगे आएंगी और उसकी प्राइस को अच्छा रखेंगी, डेफिनेटली हम फिजिशियंस बैठे हैं, हम लिखने के लिए हम लिखेंगे, मगर इसकी अवेलेबिलिटी हो। जब एक जगह पर किसी चीज की अवेलेबिलिटी ना हो तो उसको लिखने का फायदा नहीं होता, क्योंकि जो हम जिसको लिख रहे हैं वो हमारा पेशेंट इतना
पढ़ा लिखा नहीं होता कि वो ये बता सके कि ये नहीं तो दूसरी दे दें आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं तीसरे मरहले के ऊपर, जहां पर प्रिवेंशन के हवाले से बात होती है। तो क्या हमें कुछ पॉलिसी लेवल के ऊपर हमें कुछ इस तरह का आता है कि हम ओबेसिटी कंट्रोल प्रोग्राम या जो फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से कुछ इस तरह के पॉलिसीज लॉन्च की जहां पर इसको प्रिवेंशन की तरफ जो है हम आ सके? कोई इस तरह की कोई चीज आपकी नजर से गुजरी हो दुनिया में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में प्रोग्राम्स जो है वो आप स्टार्ट किए जा रहे हैं। हम अच्छा। एक प्रोग्राम हमारा अपना बनाया हुआ है और हम इस पे अल्लाह ताला का थैंक्स अदा करते हैं कि हमने एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हम जब लंदन से आए तो लंदन में एक पीयर सपोर्ट ग्रुप है जो टाइप 1 पेशेंट्स के लिए बनाया गया। तो हमने पाकिस्तान में उसको इनिशिएट किया। टाइप 1 बच्चे होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा पहले, और इसमें हमें जो है वसीम अकरम साहब की बड़ी सपोर्ट रही। उन्होंने हमारे साथ इनिशिएटिव लेकर एक, और साथ उमर डायबिटीज फाउंडेशन है, वो इस चीज को देख रहा होता है कि टाइप 1 पेशेंट ऑलमोस्ट 500 हमारे पास एनरोल हो चुके हैं इसमें। और जो कि इस्लामाबाद पिंडी के पेशेंट्स हैं ज्यादातर, ठीक है। और इनमें हम इनकी फैमिलीज को इकट्ठा करते हैं। और टाइप 1 पेशेंट्स में, क्योंकि आपको मैंने कहा बच्चे होते हैं, तो बच्चों की फैमिलीज जब इंटरेक्ट करती हैं तो उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माशाल्लाह कंट्रोल हैं। वो बताते हैं दूसरे बच्चों को कि कैसे कंट्रोल किया जाए। थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए इसमें जो है वो कार्टून्स और ये चीजें रखी है हमने, ताकि बच्चों को जो है वो एंटरटेन किया जाए। देखो, डायबिटीज एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपको फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। जब आप जो है अंडरस्टैंड करेंगे, म्यूचुअल होंगे, तो फिर ही आप उस चीज को बैलेंस कर पाओगे। बिल्कुल सही। इस किस्म के प्रोग्राम्स हैं। एक और 2-3 प्रोग्राम्स हैं जिसमें जो है वो ये ध्यान दिया जाता है कि मोटापे को जो है वो कैसे रोकना है, मोटापे की क्या वजूहात है। और आने वाले दिनों में तो इंशाल्लाह ताला हमारे यहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट भी मोटापे की मौजूद होगी, और बहुत बड़ी जो ये एक किस्म की जो है ब्रेक थ्रू होगी, और ये ब्रेक थ्रू होगी। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में अगर वो चीज आती है तो चीजें काफी बेहतर होंगी। डाइट के थ्रू या सर्जरी वगैरह के थ्रू? दैट इज इंजेक्टेबल। वो इंजेक्शन की फॉर्म में होगा, और इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट अप्रूव्ड बाय एफडीए। और इंशाल्लाह 1 साल उसको लगेगा पाकिस्तान आने में। ऑलराइट, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसी के ऊपर ही हम आते हैं आगे कि इस साल का जो थीम है वर्ल्ड डायबिटीज डे का, वो है नर्सेज एंड डायबिटीज, जिसके अंदर जो नर्सेज का जो रोल है उसको इस दफा उजागर किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो, और ओवरऑल भी हम अगर देखते हैं तो नर्सेस का रोल बड़ा कलीदी होता है कि वो पेशेंट को उसको मेंटेन करना, उसकी शुगर को सबसे पहले सिम्टम्स उसके देखना, और फिर उसके बाद अगर उसको कोई टीका लगाना है या इस तरह से जो है, और दूसरे जो मामला मैनेज करना। पाकिस्तान में नर्सेस क्या इतनी ट्रेंड हैं कि वो शुगर के पेशेंट को मुनासिब एक जो बैलेंस जो रिक्वायर है उसकी जो देखभाल है, वो उसके हवाले से वो ट्रेंड है इतनी? पाकिस्तान में नर्सिस का कोर्स किया जाता है, बड़े स्टैंडर्ड के मुताबिक किया जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज के ऊपर इसके ऊपर वर्किंग नहीं की गई है। और नर्सिस प्ले वन ऑफ द, मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पेशेंट, ठीक है। क्योंकि जो फिजिशियन है वो शायद पेशेंट के साथ हार्डली 5 to 10 मिनट्स रहता है, और जो नर्सेज हैं वही देख रही होती हैं एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस। अगर कुछ उसके कोई इंजेक्टेबल्स अगर जो है वो इंजेक्ट करने हैं तो उसकी सारी चीजें, कोई भी चीजें अगर पेशेंट को आ रही हैं उसमें, तो वो जो है नर्सेज इज द फर्स्ट लाइन जो उसको जो है चीजों को देख रही होती हैं। पाकिस्तान में नर्सेज डायबिटीज के हवाले से भी बहुत अहम रोल जो है प्ले करती हैं, स्पेशली डे केयर्स में। और ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर एम्पुटेशंस हुई होती हैं, या जिनके अंदर कोई बेड सोर्स होते हैं, कोई इन्फेक्शंस होते हैं, पाँव के कुछ इन्फेक्शंस हों, उनके लिए नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू इंजेक्ट इंसुलिन, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट।
हमारे पाकिस्तान में इंजेक्शन लगाने का तरीकाकार क्योंकि नर्सेज नहीं बताना है, तो नर्सेज हैज टू बी एजुकेटेड एज फार एज डायबिटीज एजुकेशन इज कंसर्न. सो डायबिटीज एजुकेशन हम लेकर आए हैं पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट 7 साल गुजर गए हैं. तो हमारे पास वी हैव नाउ ऑलमोस्ट जो है हर अच्छे डायबिटिक सेंटर में डायबिटीज सर्टिफाइड एजुकेटर अवेलेबल होता है, जो पेशेंट को टाइम देता है. और वो बेसिकली वो नर्सेज भी होते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल नर्स हो. और वो पेशेंट को एजुकेट कर रहे होते हैं अबाउट देयर ईटिंग हैबिट्स, अबाउट हाउ टू इंजेक्ट इंसुलिन. अगर किसी के हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो उसको हाउ टू मैनेज इट एट होम. अगर किसी का हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाउ टू मैनेज इट एट होम. तो ये सारी चीजें जो चल रही होती हैं साथ साथ. बिल्कुल सही जनाब, बहुत शुक्रिया. अब हम आते हैं आखिरी अपने सेगमेंट में, और वो ये है कि एक हटा कटा जवान जिसके फैमिली के अंदर भी उसने देखा हो कि शुगर के पेशेंट्स हैं, दादा दादी या इस तरह से, वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं शुगर से? कोई इस तरह का कोई है कि उसको होनी ही होनी? बहुत अच्छा सवाल है, और इसके लिए मैं अपनी बात को इतना लंबा नहीं करूंगा, मुख्तसर रखूंगा. और इसमें ये देखें, आपने बताया कि एक हट्टा कट्टा आदमी है, उसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले वो देखे कि उसकी फैमिली में डायबिटीज है कि नहीं. अगर तो उसकी फैमिली में डायबिटीज है, एक चांस तकरीबन 50% चांस इज देयर. अब उसने क्या करना है? उसने अपने वेट के ऊपर ध्यान देना. एंड हाउ टू डू इट? विद हेल्थी डाइट एंड एक्सरसाइज. एटलीस्ट हाफ एन आवर उनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए. डाइट इन द फॉर्म ऑफ जो है ब्रिस्क वॉक, वो करनी चाहिए उसको. अपनी ईटिंग हैबिट्स उसको मेंटेन करना चाहिए. इरेटिक ईटिंग हैबिट्स नहीं होनी चाहिए. टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट्स एन एंडोक्राइन प्रॉब्लम. हार्मोन्स हैं, सो हार्मोन्स टाइम के साथ रेगुलेट करते हैं. तो अब उसका टाइमिंग खाने पीने की बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज उसके लिए ये है कि एक मील अच्छा ले, 2 मील लाइट ले, और स्लीप उसकी नींद सही होनी चाहिए. एटलीस्ट 6 आवर्स उसकी नींद होनी चाहिए. कोविड-19 के पास स्ट्रेसफुल लाइफ है. लाइफ इज सो स्ट्रेस्ड. We are all in a state that is called life in a bubble. We can't go outside. We don't have any sort of activities. Gyms band hai, swimming pools band hai, like that. So how to manage it at home? That's the most important thing. Exercise, घर में भी exercise की जा सकती है. By moving the shoulders, by moving the legs, like that. ठीक है? और घर में जो भी एरिया अवेलेबल है, स्लाइड वॉक करें, और खाने पीने में ध्यान करें. अच्छा, व्हाट अबाउट स्ट्रेस लेवल? अक्सर कहा जाता है कि जनाब स्ट्रेस इतना लिया, इतनी टेंशन ली कि जनाब शुगर हो गई. ये स्ट्रेस का कितना इसमें अमल दखल होता है ओबेसिटी के अलावा? Stress has a role to play. और stress actually increase the glycemic levels a lot. Sugar levels काफी बढ़ा देती है. पाकिस्तान में कुछ चीजें स्ट्रेसफुल तो है ही हैं, ठीक है, और उनके साथ how to cope it. देखिए, उसकी कोप करने के लिए अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो चीजें तो वैसी रहेंगी, हल तो होना नहीं. सो मैनेज करें, थिंक अबाउट इट कि आप उसको कैसे देखने हैं. डायबिटीज उससे अफेक्ट हो सकती है, आपकी फैमिली अफेक्ट हो सकती है. सो चीजों को एक ठंडे मिजाज में सोच के उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए. अपने ऊपर लेंगे तो फायदा किसी का भी नहीं होएगा. डायबिटीज भी अफेक्ट होगी, आपकी फैमिली अफेक्ट होगी. सो अगर आप उसको लाइटली लेंगे, टाइम is the most important thing. Time is basically a healing factor. So give time to your body. अपनी बॉडी को टाइम दे. नींद अच्छी करें. अगर नींद नहीं आ पा रही तो अपना ध्यान कहीं और लगाएं. अपने आप को एरिया को चेंज कर ले. इट विल इम्प्रूव. हॉबीज को अपना ले, कोई इस तरह की जो है वो चीज. एग्जैक्टली. अच्छा, व्हाट अबाउट ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर तो अब बहुत ज्यादा कॉमन है, तो लेकिन क्या ब्लड प्रेशर लीड कर सकता है शुगर की तरफ? डायबिटीज, जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इट्स अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम. एक अपनी जो है लैंग्वेज में हम कहते हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है 3-4 चीजों को रेगुलेट कर रहा होता है साइमल्टेनियसली, और उसी से ही सारे हार्मोनल इश्यूज जो है वो डेवलप हो जाते हैं.
yes, blood pressure has a role to play as well. और उसका ताल्लुक भी आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ है कि बीपी को भी कंट्रोल रखना है। और वी हैव अ लॉट ऑफ अच्छी मेडिसिन पाकिस्तान में अब आ चुकी हैं, और जो डायबिटीज में रिसर्च होती जा रही नबील, हर दवाई जो भी आएगी आने वाले दिनों में भी, और जो आ चुकी हैं अभी, उसका बेसिक मैकेनिज्म ये है कि वो हार्ट प्रोटेक्ट करती हैं, आपके बीपी को कंट्रोल करती हैं, आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके वेट को लेस करती हैं। मगर प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि दीज मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, वो महंगी है, इसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी इशू होती है। अच्छा, व्हाट अबाउट जो अगेन मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो हेल्दी हैं इस वक्त, और अल्लाह ना करे किसी को इस चीज से गुजरना पड़ा है, लेकिन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि जिसके ऊपर जाके बंदे को अलार्म हो जाना चाहिए कि यार करा लेना चाहिए टेस्ट? देखो, या वैसे भी करवा लेना चाहिए, कोई इस तरह की भी कोई चीज है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं। देखो, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स आए उसमें एक कंडीशन है दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटीज। ठीक है। तो प्री डायबिटीज वो स्टेज होती है जिसमें एक टेस्ट होता है HbA1c, जो पिछले 3 महीने की जो शुगर लेवल्स है वो बताता है। अगर किसी का HbA1c जो है वो तकरीबन 6.5 5.8 से 6.5 तक आया है, दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटीज। ऐसे पेशेंट्स को क्या होगा जिसके लिए वो जाएंगे? एक तो मैंने आपसे कहा कि फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसी को बार बार जो है बाथरूम जाना, यूरिनेशन का होना बार बार, आंखों में धुंधलापन महसूस करना, बॉडी में थकावट का रहना, भूख का बार बार लगना, मुंह का खुश्क होना, किसी इंसान का वजन का गिरना, ये कुछ ऐसी अलामतें होती हैं जो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत हल्के ले रहा होता है इन चीजों को। सो ये पेशाब का आना, ये सारी अलामतें ये लाजमी नहीं कि ये हो। और एक और नाम भी आपसे पहले बात हुई थी कि ये एक साइलेंट प्रॉब्लम है। आप पेशेंट में सिर्फ उनका वजन गिर जाता है और उनको कुछ महसूस नहीं होता। इंसान पानी पी रहा होता है, महसूस नहीं करता कितनी दफा पी रहा है। यूरिनेशन ज्यादा हो रही होती, महसूस नहीं करता क्योंकि अपनी एक्टिविटीज में बिजी होता है। बॉडी एक्ट शुरू हो जाती है, कहता है यार कोई ना कोई जो है वायरल इंफेक्शन हो गया होगा। तो ये चीजें जब हो तो उसको अर्जेंटली, और फैमिली हिस्ट्री भी है, अर्जेंटली हेल्थ केयर फिजिशियन के पास जाए, और फिर और जो हेल्थ केयर फिजिशियन है वो उनको एडवाइस करेगा कि ये टेस्ट करा लें तो बेहतर होगा। अच्छा, यानी अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी को सिम्टम्स ना भी हो तो एहतियातन ये जो आपने बताया HbA1c ये वैसे भी करवा लेना चाहिए साल के तौर पे, एनुअली, कुछ इस तरह का? above 40-45 years I would like to advise all the viewers कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में है शुगर वो जरूर कराएं। चाहे बेगमात को शुगर हो लेकिन बंदे को ना हो तब भी? नहीं, क्योंकि ये फैमिली में जो है ये ऐसे नहीं फैलती। बाप दादा से आ रहा होता है वो, बाप या बहन भाइयों में अगर है तो वो जरूर कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते मुझे अचानक ऐसी मेरे ज़हन में आया, हम अक्सर देखते हैं कि ये बात होती है कि शुगर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। हमने बचपन से हम देख रहे हैं वसीम अकरम साहब को कि उनको शुगर है, तो उनको तो जब भी रेस कोर्स पार्क में वो देखा करते थे जाके, तो वो जनाब इस तरह से ऐसे एक्टिव तरीके से वो जा रहे हैं, और आज भी माशाल्लाह बहुत चौड़ा सीना और जनाब हेल्दी। ये किस तरह से उन्होंने मेंटेन किया हुआ? नबील, बहुत मजे का सवाल है यार। और एक्चुअली वसीम अकरम साहब भी मेरे कुछ मतलब हमारे पेशेंट्स में ही है, ठीक है, और उनके साथ काफी दफा मुलाकात रही, और मैं आपको उनकी बहुत प्यारी बात बताता हूँ। he is the real ambassador of डायबिटीज को कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल सही। He is 56 years of age, माशाल्लाह। Okay, माशाल्लाह। And he runs 10 kilometers every day. Wow. He actually wears 2 watches. One is for traveling. ठीक है। और other watch is actually उसकी खाने की आदत, टाइमिंग बताती है।
तो जहां पर एंड्रॉइड के ऊपर भी कर सकते हैं वो, लेकिन चले उन्होंने घड़ी रखी हुई है। जी, तो वो चीजें जो है वो देखिए, टाइमिंग इज, मैंने आपसे कहा ना कि एंडोक्राइन प्रॉब्लम, टाइमिंग लेकर आए अपनी जिंदगी में, डिसिप्लिन लेके आए, बिल्कुल जो डिसिप्लिन लेकर आए। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ इंसुलिन। लास्ट थिंग मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अपने पेशेंट्स के लिए कि इंसुलिन इज बेस्ट ट्रीटमेंट रिजीम, नॉट, ये आखिरी इलाज नहीं है। बिल्कुल सही देता है, इंसान की आंखों को, गुर्दों को, पांव को बचाता है। तो अगर जितनी जल्दी इंसुलिन पर आए उतनी जिंदगी आपकी बेहतर होगी। वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स है। और ओरल दवाई अगर आप हैवी मिकदार में ले रहे हैं तो उसको छोड़ दें, इंसुलिन पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं एक और करना चाहूंगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि शुगर का जो अंत होता है ना, जो आखिरी एक उसके अंदर, उसमें एक ये भी होता है कि कोई एम्पुटेशन खुदा ना खास्ता हो जाती है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, कोई इस तरह की है कोई सदाकत इस तरह की? और अगर इससे अगर है तो किस तरह से बचा जा सकता है? एम्पुटेशन की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज है। ओके, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मगर क्या चीज एम्पुटेशन के हद तक लेकर जाती है? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। इंसान की जो जब शुगर लेवल्स बहुत रेस रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसकी नर्व्स अफेक्ट कर जाती है, खून की रगें। और खून की रगें जब अफेक्ट कर जाए तो वो पाँव या हाथ, क्योंकि हमारे एक्सट्रीमिटीज हैं, यहाँ पर नहीं पहुंच पाती, तो खून नहीं पहुंचता। जब खून नहीं पहुंचता तो वहां पर इन्फेक्शन या जख्म हो जाता है। और उस जख्म को हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं बात महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो नर्व्स काम नहीं करती। तो इसलिए डायबिटीज कंट्रोल रखेंगे तो एम्पुटेशन नहीं हो पाएंगी। और सेकेंडली, एम्पुटेशन को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अपने हेल्थ केयर फिजिशियंस हैं उनके पास आपका आना, आपका 3-4 महीने बाद जो रूटीन का चेकअप कराना, कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत हो वो कराएं। और इसके साथ अपने पाँव का ख्याल रखें, अपने पाँव का ख्याल रखना, रात को पाँव को देखकर सोएं कि कोई जो है कोई इन्फेक्शन या जख्म तो नहीं जो उधर डेवलप हो गया। जब भी वुजू करें तो पाँव को सही तरीके से साफ कर लिया करें और हील्स वाले जूते पहना करें, ताकि अगर कोई चीज पेनिट्रेट भी कर रही है नीचे से तो वो हील आपके हील को डैमेज ना करे। सोल उसका मोटा हो, उसका सोल उसकी मोटी होनी चाहिए। उसका मोटा, बिल्कुल सही। जनाब डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जब भी आपके साथ प्रोग्राम किया है पिछले 5-6 साल से, हमेशा मजा आया और हमेशा नई चीजें, और ना सिर्फ आप उसको सिर्फ एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव में आप चीजों को देखते हैं, बल्कि इसको एक पॉलिसी लेवल के ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा अवेयर कर रहे होते हैं कि जिसकी जहां जहां तक आवाज जा सकती है, वो एक जो रिक्वायर्ड जगह है जहां पर ये सुनी जानी चाहिए, वहां तक वो पहुंच जाए। तो ये आपका यकीनन एक बहुत बड़ा काम है। और मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके खानदान में शुगर है, डायबिटीज है, तो अपना आप ख्याल कीजिए, जरूर उनका भी ख्याल कीजिए। और थोड़ा जहां पर हम इतना काम करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आफ्टर हमारी जो 9 to 5 जो जॉब होती है, उसमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें, एक्सरसाइज करें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल थोड़ा सा अपनाएं, और साथ में कम्युनिटी को पे बैक लाजमी करें। जहां जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर आप दर्जनों ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आप फेसबुक के मजाया मीम्स होते हैं, पॉलिटिकल जोक्स होते हैं, इनसे कुछ अर्सा जरा निकल के जरा खुद भी जरा हेल्दी माइंडसेट। मैं न्यूज चैनल लगाता हूँ तो मैं थोड़ी देर बाद ही 5 मिनट के बाद जो है ना वो हो जाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता है कि यार क्या यार चल रहा। हो सकता है मेरी कुछ जो है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन वो इस तरह के अगेंस्ट कोई चीज जा रही हो, तो वो पता क्या यार दफा करो, मैंने नहीं सुनना। तो उसकी बजाय आप कम्युनिटी लेवल के ऊपर आप करें कि जहां पर आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं, कि जहां पर आप हेल्दी टॉक्स करें, हेल्दी डिस्कशंस करें, और साथ में हेल्दी एक्टिविटीज करें। ओबेसिटी को किस तरह प्रिवेंट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह से, हेल्दी खाने कैसे खाने हैं, ये चीजें आप प्रमोट करेंगे तो ना सिर्फ आपको खुद आपको उसका फायदा होगा, बल्कि अपने इर्द गिर्द का माहौल भी आपका बेहतर होगा। इसमें आखिरी बात एक मैं करना चाहूंगा कि हम लोगों ने और उमर डायबिटीज फाउंडेशन ने इस चीज का बेड़ा उठाया है कि हम अपने मुल्क में शुगर के लिए जहां तक हो सके हम निकलेंगे, उसकी आगाही के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए, और हम अपनी एफर्ट पूरी कर रहे हैं। जहां तक हम होते हैं, हमारे इदारे जो है वो अपनी एफर्ट कर रहा है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग भी हमारे हिस्सा
हमारे साथ हिस्सा डालें और आए और इसकी आगाही में हमारा साथ जो है हमारे बाजू बने, क्योंकि हमने जो है पाकिस्तान से शुगर को खत्म करना है इंशाल्लाह। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि जो इनका उमर डायबिटिक जो सेंटर है, आप उनसे छोटी सी आप जो अवेयरनेस का जो एक वो क्या उसे कहते हैं शॉर्ट कोर्स टाइप का आप जो है वो बेशक आप करें, ठीक है। इनके फेसबुक पेजेस जो है वो आप ज्वाइन करें, आपको पता होना चाहिए कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, और उसके बाद फिर आप अपने तौर पे आप बेशक अपनी कम्युनिटीज बनाएं आप, लेकिन आपको एक ये जरूर होगा कि आपको एक फर्स्ट हैंड एक इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी एक्सपर्ट्स के थ्रू, और उसके बाद फिर आप अपने तरीके से उसको डिसेमिनेट करें कि जनाब ये चीजें हैं, इस तरह से आपने ओबेसिटी कंट्रोल करनी है, मोटापा नहीं आपने होने देना, शुगर के हवाले से जो मिथ्स हैं उसको आपने ब्रेक डाउन करना है, ताकि इससे पहले कि कोई किसी का बहुत ज्यादा प्यारा बहुत खतरनाक स्टेज पे जाए उसको पहले ही मेंटेन कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, और बहुत शुक्रिया हमारे देखने वालों का। और जब भी ये प्रोग्राम वो देख रहे हो, हमें फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। फिर किसी टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।